सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। बाबा लतीफ शाह महाराज की जय। सतगुरु कबीर शाह महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। आज फिर मैं आपके सामने बाबा जी द्वारा रचित हरदेव वाणी से उनकी एक रचना लेके आ रहा हूँ। तो आइए बाबा जी द्वारा बोले गए उन वचनों की तरफ चलते हैं जो उन्होंने साक्षात इस पुस्तक में उतारे हैं। तो आइए। ये बेरूपा ये बेरंगा रहता है अंग संग में, अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। वाह। ये बेरूपा साक्षात उस परमात्मा का वर्णन। ये बेरूपा जिसका कोई रूप ही नहीं है, ये बेरंगा जिसका कोई रंग ही नहीं है। ये जो धरती में हमें इतने सारे रंग नजर आते हैं ना, धरती में कि पेड़ का पत्ता हरा है, जो भी चीज मतलब इस पृथ्वी पे पाई जा रही है, तो इन रंगों का पता भी हमें कब चलता है कि जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। यकीन ना हो तो आप रात के अंधेरे में जाइए और पहचानिए। जब तक उस पर उजाला नहीं पड़ेगा तब तक उसका रंग आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो सूरज है, ये धरती है, ये किसकी रचना है? परमात्मा की। और जब उसकी रचना में इतनी शक्ति है तो उसमें कितनी शक्ति होगी? वो तो भंडार है, वही तो इनको ऊर्जा प्रदान करता है। ये बेरूपा ये बेरंगा रहता है अंग संग में, ये पल पल हमारे अंग संग में है, अभी भी है। अभी जो मैं वाणी बोल रहा हूँ, ये कौन बुलवा रहा है? ये वही बुलवा रहा है। वरना मेरे में कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं ये बोल पाऊँ, ये शब्द बोल पाऊँ, एक शब्द भी मुख से निकाल पाऊँ। लेकिन बुलवाने वाला कौन है? वही है। इसीलिए बार बार सतगुरु युगों युगों से कहते हुए आ रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरी ही शरण में आके समा जाओ। लेकिन मानव क्या है? भटका हुआ है उलझनों में, खुद तो उलझनों में है और औरों को भी उलझनों में डाले ही जा रहा है। चारों दिशाओं में कहीं किसी चीज का युद्ध, कहीं किसी चीज की लड़ाई। क्या? किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं, खुद को जान जाओ बस। अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। लो, यहाँ पे साफ सीधी बात बाबा जी ने कह दी कि अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। अब ये चुनरी कौन सी है? ये आत्मा रूपी चुनरी, ये परमात्मा, ये आत्मा रूपी चुनरी। प्रत्येक जीव में परमात्मा का ही वास है। और ये जीव किसका है? परमात्मा का है। और लास्ट में कहाँ विलीन हो जाता है? परमात्मा में। तो अपनी अपनी प्रत्येक मानव को सतगुरु ने कहा कि ये जो आपको काया मिली हुई है, ये जो तन, इतना सुंदर तन दे रखा है, इतने सुंदर चेहरे दे रखे हैं, इतनी सुंदर काया दे रखी है, ये आंखें दे रखी हैं, सब कुछ दे रखा है। ये किस लिए दे रखा है? ना कि इस संसार में खोने के लिए दे रखा है, ना कि मोह माया में फंसने के लिए दे रखा है।
इस सुंदर तन को, इस सुंदर मन को और इस सुंदर सी आत्मा को मेरे चरणों में विलीन कर दो। परमात्मा साक्षात कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और इस आत्मा रूपी चुनरी को मेरे रंग में रंग डालो। इस दुनिया के रंग हैं जितने सब फीके पड़ जाएंगे, किसी काल रंगीन दिखेंगे, किसी काल धुल जाएंगे। वाह, ये दुनिया है जो, इसके रंग अलग अलग हैं। सही बात है। दुनिया के तो छोड़िए, जो ये मानव है, जो ये इंसान है, इसी के कई रंग हैं। नहीं होता। उसके मन की होती है तो खुश, उसके मन की नहीं होती तो दुखी। तो क्या हुआ? हुए ना चेंज रंग, सुख और दुख। जितने सब फीके पड़ जाएंगे, और ये जितने भी रंग है सब फीके पड़ जाएंगे इस दुनिया के। किसी काल रंगीन दिखेंगे, किसी काल धुल जाएंगे, और किसी काल में रंगीन दिखेंगे और किसी काल धुल जाएंगे। खुशी का माहौल है तो चारों तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां है, और दुख का माहौल है तो चारों तरफ गम ही गम, रंग फीके चारों तरफ के। अगर करोड़ों रुपए हैं मेरे पास और मेरा ये शरीर, ये तन करोड़ों बीमारियों से घिरा हुआ है, तो करोड़ों रुपए भी मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरा ये शरीर स्वस्थ है और मेरे पास सतगुरु का आशीर्वाद है और सतगुरु की चरणों की धूली है, तो मेरा जीवन करोड़ों का है। भक्ति का रंग पक्का साधो, जो ना उतरने वाला है। ये भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना, उसके बाद ये उतरता नहीं, ये चढ़ता ही जाता है, ये चढ़ता ही जाता है। और जो इस भक्ति में घुल जाता है ना, उसको साक्षात्कार हो जाता है परमात्मा से। उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और ये जीते जी होता है। मरने के बाद आज तक ना तो उस मरने वाले ने आके बताया हमें कि मैं स्वर्ग में हूँ या मैं नरक में हूँ या मैं कहाँ हूँ। नहीं, आप जीते जी सब पा सकते हैं, बशर्ते सच्चा सतगुरु आपको मिल जाए। और सच्चा सतगुरु मिलने के बाद भी अपने मन में भक्ति भावना जरूरी है जगाना। मन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मन चारों दिशा में भागता है, तो सबसे पहले इस मन पे ही नियंत्रण करना है। जब ये मन नियंत्रण में आ जाएगा तो सारी चीजों पे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। लो यहाँ पे कह भी दिया है कि मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। ये भक्ति का रंग ऐसा है कि ये मन को निर्मल कर देगा, बिल्कुल जिसमें कोई मल नहीं, निर्मल सुंदर बना देगा। जब निर्मल हो जाएगा तो सुंदर बना देगा, और जब वो सुंदर बनेगा तो फिर वो प्रफुल्लित होगा, उज्जवल होगा और पावन करने वाला, फिर वो पवित्र हो जाएगा। जिसको अपना मान है प्यारा, भक्ति रंग ना भाएगा। बहुत ही खूबसूरत। जिसको अपना मान है प्यारा, जो घमंड में जीता है कि मैं हूं, मैं पूजा नहीं करूंगा तो परमात्मा कहाँ से वो होगा। मैं ये नहीं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ही हूँ ये करने वाला, मैं चलाने वाला हूँ सब कुछ। अरे प्रभु, तू कहाँ से चलाने वाला है? तेरे को चलाने वाला फिर कौन है बता? एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता कोई भी जीव। करके देखो, अभी करके देखो,
कि मैं 1 घंटे तक सांस नहीं लूंगा। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया 1 घंटा। लेके देखो, नहीं होगा ना। जब तू एक सांस अपने बलबूते पे नहीं ले सकता तो तू कौन है करने वाला? किस बात का मान है तुझे? क्या मान? किस बात का मान? और जिसको अपना मान प्यारा है उसको भक्ति रंग नहीं भाएगा। वो तो कोसों दूर है भक्ति से, क्योंकि वो अपने घमंड में ही जीता है और उसका घमंड भक्ति की तरफ उसे जाने नहीं देता। और भक्ति वहां से बहुत दूर रहती है और भक्त भी वहां से बहुत दूर रहते हैं। जो भी मैं का त्याग करेगा भक्ति में रंग जाएगा, और जो अपने इस घमंड को त्याग देगा वो भक्ति के रंग में प्रफुल्लित हो जाएगा। बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो। और उस बेरंगे के आनंद में, रंग में भीगो, उस बेरंगे के रंग में भीगो। उसमें जब हम अपने आप को रंग लेंगे ना, तो जो वो आनंद हमें प्राप्त होगा वही आनंद हमारे लिए भरपूर आनंद है। और कहीं कोई आनंद नहीं, ना किसी माया में, ना किसी मोह में, ना पत्नी में, ना बच्चे में, किसी में वो चीज नहीं, ना वो पैसे में। उसी में सबसे ज्यादा आनंद है, और जो आनंद वहां पे मिलता है वही भरपूर आनंद है। कहे हर देव के नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। सबसे बड़ी बात जो बाबा जी ने यहाँ पे कही वो कही है कि कहे हर देव के नाम में डूबो। ये नाम क्या है? 2 अक्षरों का। इस ही नाम को तो जानना है, यही वो नाम है। और बाबा जी ने साक्षात कहा है कि कहे हर देव के नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। बाबा जी समझाना जो चाहते थे लोगों को, वो समझे नहीं लोग। यहाँ पे लिखा भी है बाबा जी ने कि कहे हर देव के नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। जब वो नाम धन, जिसको हम नाम धन कहते हैं, वो नाम धन है क्या? सतगुरु से जानिए। उस नाम धन में डूबो और मस्ती में चूर रहो। जब वो नाम मिल जाएगा तो ही तुम उस भक्ति की मस्ती में चूर हो पाओगे। और जब उस मस्ती में चूर हो पाओगे तो ही उस बेरंगे में तुम अपने आप को रंग पाओगे और फिर आनंद से भरपूर रहोगे। यही बाबा जी का सबको संदेश है। सत्संग जी प्रेम से कहना, ध्यान निरंतर।